चंपत राय ने पीएमओ को दस्तावेज देने से किया इनकार। एसआईटी जांच के बीच क्यों पीएमओ से आ गई चिट्ठी? योगी की जांच पर नहीं है पीएमओ को भरोसा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्तैद एसआईटी ने अयोध्या की एक एक फाइल खंगाल कर सब साफ कर दिया, तो फिर अचानक दिल्ली से दखलंदाजी और चिट्ठी आने का असली राज क्या है? 6 कर्मचारियों पर एफआईआर की तैयारी, बीएचपी चीफ आलोक कुमार के तीखे तेवर और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के वो दस्तावेज जिन्होंने अयोध्या से दिल्ली तक खलबली मचा दी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावे और जमीनों के लेन देन में हुई कथित गड़बड़ियों की गुत्थी सुलझने की बजाय दिनों दिन उलझती ही जा रही है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है और एक बेहद ताकतवर विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करके दूध का दूध और पानी का पानी कर एफआईआर की तैयारी शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी ओर अचानक दिल्ली से अयोध्या आई एक चिट्ठी ने सबको हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की तरफ से अयोध्या के जिला प्रशासन को एक लेटर भेजा गया। इसमें ट्रस्ट की आमदनी, खर्चा, दान और बैंक खातों का पूरा कच्चा चिट्ठा मांगा गया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएमओ को ये वित्तीय ब्यौरा और दस्तावेज सौंपने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। चंपत राय का ये दो टूक इनकार और पीएमओ की इस अचानक आई चिट्ठी ने राष्ट्रीय गलियारों में एक बड़ा कूटनीतिक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि जब उत्तर प्रदेश के जाबाज अफसर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे आदेश पर एसआईटी पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही थी, जब खुद एसआईटी ने अपनी 12 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार करके ट्रस्ट के बड़े चेहरों की भूमिका को साफ कर दिया था, तो क्या अचानक दिल्ली में बैठे कुछ हुक्मरानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस निष्पक्ष जांच पर भरोसा नहीं रहा? पूरे मामले पर हम आपको अपने साथ आगे अपनी इस रिपोर्ट में तगड़ी वाली चर्चा करके पूरे सच का खुलासा करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से उस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के पावर कॉरिडोर को हिला दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक कद्दावर नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को एक बेहद गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में मांग की गई थी कि राम मंदिर के तमाम दान, चढ़ावे, बैंक खातों, संपत्तियों और जमीनों के लेन देन के सारे दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। पीएमओ ने इस शिकायत का फौरन संज्ञान लिया और बिना वक्त गवाए अयोध्या जिला प्रशासन को उचित और जरूरी कार्रवाई के लिए आधिकारिक पत्र भेज दिया। जैसे ही जिला प्रशासन इस चिट्ठी को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचा, वैसे ही वहां हड़कंप मच गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पीएमओ द्वारा मांगी गई तमाम वित्तीय जानकारियां देने से साफ मना कर दिया। चंपत राय ने इसके पीछे ये दलील दी कि चूंकि इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की एक हाई लेवल विशेष जांच टीम यानी एसआईटी पहले से कर रही और तमाम जरूरी दस्तावेज इस वक्त जांच टीम के पास ही सुरक्षित है, इसीलिए फिलहाल ये गोपनीय ब्यौरा किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। चंपत राय के इस कदम ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया, क्योंकि कानूनन जब आधिकारिक जांच चल रही हो तो दस्तावेज इस तरीके से बाहर नहीं भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर के। पूरे देश को पता है कि जब भी उत्तर प्रदेश में किसी गड़बड़ी की बू आती है तो सीएम योगी बिना किसी का लिहाज किए फौरन कड़े कदम उठाते हैं। इस मामले में भी जैसे ही कथित चढ़ावा चोरी और हेराफेरी की शिकायतें आई, सीएम योगी ने फौरन एसआईटी का गठन कर दिया। इस एसआईटी की टीम ने पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ अयोध्या के चप्पे चप्पे को खंगाला। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्यों और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से घंटों की कड़ी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पूरी छानबीन मुकम्मल करके उत्तर प्रदेश सरकार को 12 पन्नों की एक विस्तृत और पुख्ता रिपोर्ट सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अब तक जो खबरें आई हैं, उनमें इस खोजी रिपोर्ट में एसआईटी ने साफ किया है कि ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे वरिष्ठ लोगों के खिलाफ वित्तीय गबन के कोई सीधे सबूत नहीं मिले हैं और उन्हें एक तरह से क्लीन चिट मिलने के आसार हैं। लेकिन इसके बावजूद अचानक दिल्ली से आई इस चिट्ठी ने
कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज करती है कि क्या वाकई केंद्र सरकार को योगी आदित्यनाथ की इस मुस्तैदी और पारदर्शी एसआईटी जांच पर पूरा भरोसा नहीं है। अगर भरोसा था तो फिर समानांतर तौर पर जिला प्रशासन के जरिए फाइलें मंगवाने की ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। एसआईटी की इस 12 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर आज अयोध्या में एक बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये पूरी बात साफ हो चुकी है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करीब 1 करोड़ रुपए से कम की राशि में बड़ी हेरफेर और अनियमितता की गई। इस बड़ी चूक को देखते हुए आज राम मंदिर में तैनात और कार्यरत तकरीबन 6 कर्मचारियों के खिलाफ सीधे तौर पर नामजद एफआईआर दर्ज होने जा रही है। एसआईटी की सिफारिशों के बाद अब ट्रस्ट के भीतर एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज को देखने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति पर आम सहमति बन गई है। खबर है कि देश के किसी बेहद ईमानदार और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को राम मंदिर का नया सीईओ नियुक्त किया जा सकता है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पूरे विवाद पर एक बेहद तीखा और आक्रामक बयान देकर सबको चौंका दिया है। वीएचपी अध्यक्ष ने किसी भी तरह का पर्दा डालने की कोशिशों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने 2 टूक लफ्जों में कहा कि इस मामले में किसी का भी लिहाज करना या ट्रस्ट का बेवजह बचाव करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। आलोक कुमार ने मांग की कि पुलिस और सरकार को बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन तमाम चेहरों के खिलाफ कड़ी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जिन्हें मिली छूट की वजह से ये चोरी मुमकिन हो सके। उन्होंने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेजने की वकालत करते हुए कहा कि 4 महीनों के भीतर चढ़ावे का एक पैसा चुराने वाला शख्स, चाहे वो किसी भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस बीच ये पूरा मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की तरफ से शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई है कि एसआईटी की जांच के दायरे से अलग इस पूरे मामले की कमान सीबीआई की निगरानी में गठित एक स्वतंत्र समिति को सौंपी जाए ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव को बिना वित्तीय अनियमितता और गबन का पूरा सच सामने आ सके। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वो सोमवार को इस मामले को मेंशन करें, जिसके बाद इस पर जल्द सुनवाई की तारीख तय होगी। सोमवार को होने वाली ये मेंशनिंग देश की कूटनीति और राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित होगी। इस पूरे विवाद को हवा देने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। एसआईटी ने संजय सिंह को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करने के लिए अपने दफ्तर तलब किया गया था, जहां संजय सिंह ने जमीन सौदे और कथित घोटालों से जुड़े कई दस्तावेज और फाइलें एसआईटी को सौंप दी। संजय सिंह का सीधा और गंभीर आरोप है कि साल 2021 में जो मुद्दा उन्होंने उठाया था उस पर लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन को पूरे 55 करोड़ रुपए में सीधे चंपत राय द्वारा ट्रस्ट के लिए खरीदा गया। संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के मुताबिक अब देश ये देखेगा कि ये एसआईटी इन पुख्ता सबूतों पर क्या एक्शन लेती है। कल एसआईटी की टीम एक बार फिर से इन सबूतों की तस्दीक के लिए अयोध्या का रुख कर सकती है। ऐसे में राम मंदिर के चढ़ावे और जमीनों के इस विवाद ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत में ऐसा सस्पेंस पैदा कर दिया है जिसके तार बेहद गहरे जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एसआईटी अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से इस घोटाले की जड़ तक पहुंचकर गुनाहगारों को बेनकाब करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ पीएमओ की इस अचानक आई चिट्ठी ने कई नए अनउत्तरित सवालों को जन्म दे दिया है। क्या वाकई इस जांच के बहाने लखनऊ और दिल्ली के बीच कई अदृश्य कूटनीतिक खींचतान चलती ही जा रही है? क्या चंपत राय का पीएमओ को सीधे दस्तावेज देने से मना करना कानूनी मजबूरी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण छिपा हुआ है? अब पूरे देश की नजरें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हलचल पर टिकी हैं। क्या ये जांच एसआईटी के पास ही रहेगी या फिर इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा?
दोस्तों, अयोध्या के इस पूरे विवाद, पीएमओ की इस चिट्ठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एसआईटी जांच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है योगी जी की जांच पर सवाल उठना ठीक है? अपनी कीमती और बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सत्ता और सियासत की हर कड़वी और सच्ची खबर को देखने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार।